हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 19 अप्रैल फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। शुरू करेंगे फर्स्ट हम बैंक निफ्टी के साथ। देखेंगे कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था और फिर मार्केट ने हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक रेंज में था तो काफ़ी इजी प्लान था कि इस जोन में कहीं पे भी खुलेगा, ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छा गिरा है। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, उसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे। 200 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट था 47,800 एंड 48,000 नेक्स्ट टारगेट था। सेकेंड हमने ये भी प्लान किया था कि अगर 47,800 के पास कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर 48,000 के आसपास भी हम थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। क्यों? ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो एक रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो एक सेल ऑफ आ रहा था तो ये काफी स्लो, जो नॉर्मल प्राइजेक्शन होती है बेसिकली वो थी। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे पुट में प्लानिंग किया एंड रफली 60 to 80 पॉइंट्स का यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल देखी, यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया और जब मार्केट हमने ये वाला ट्रेड लिया था तब मेरा टारगेट था कि एक एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन मार्केट ये वाला जो लो है, जो कल का लो है बेसिकली 16 अप्रैल का, उसको निकालने जा सकता है। मार्केट ने डेफिनेटली एक बड़ा रिट्रेसमेंट दिया, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री किए थे इंक्लूडिंग मी, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट के बाद डेफिनेटली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाता है। मार्केट ने बाहर निकाला, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में था, तो यहाँ पे एक था कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग होगी, नीचे की तरफ आता तो सेलिंग भी हो सकती है। लेकिन इतना फास्ट मोमेंटम कर दिया कि विद इन 2 to 3 मिनट्स मार्केट ने पूरा लाइक ऊपर से नीचे कर लिया। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का 40 रुपीज का ऑप्शन विद इन 2 मिनट्स इट वेंट फ्रॉम 40 to 390। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो छोड़िए कि ठीक है ये तो बढ़ गया, ठीक है, निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट गिरा है। तो टेक्निकली अगर कभी कभी होता है कि मार्केट में जो आउट ऑफ मनी है वो मूव कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कितने कितने एक लिमिट तक मूव होना चाहिए कि लेट से कोई इन द मनी होता है। इन द मनी मतलब जो काफ़ी अंदर के ऑप्शंस होते हैं जो बहुत काफ़ी महंगे होते हैं। लेट से कि अगर मैं निफ्टी एट द मनी चल रहा है 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, लेट से 100 रुपये भी चल रहा है, तो इन द मनी क्या होगा 200-300 रुपये। जहाँ पे निफ्टी 1 रुपये मूव करेगा तो रफली ऑप्शन भी निफ्टी के हिसाब से 1 रुपये मूव कर लेगा। लेकिन 200 रुपये निफ्टी गिरा है एंड यहाँ पे आप बोलो रफली 350 पॉइंट्स ऑप्शन एक्स्ट्रा मतलब मूव हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, 150 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मूव हुआ है क्योंकि 300-350 पॉइंट का जो स्पाइक है वो हमें देखने मिला ऑप्शन में। तो काफी क्रेजी वॉलेटिलिटी थी एंड यहाँ पे किसने पैसा कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऑप्शन सेलर ने डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा लॉस किया है। मुझे लगता है कि जो लोग ट्विटर पे है डेफिनेटली जाके चेक कीजिए, काफी लोगों ने पोस्ट किया होगा, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम में स्टॉप लॉसेस लगते नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों गिरा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, किसने गिरा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग, लेकिन जब गिरा है डेफिनेटली काफी लोगों ने लॉस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब इतना बड़ा मोमेंटम हो जाता है विद इन 1 or 2 मिनट्स, तब जब तक हम सोचते हैं कुछ प्लान करते हैं, मार्केट ने मोमेंटम कर दिया होता है, लेकिन हमें लगता है मार्केट इसी तरह से गिर जाएगा और हमें इस रैली में इंक्लूड होना है, हमें उसमें ऐड होना है। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। अगर आप देखो बैंक निफ्टी लोअर पॉइंट से रफली 300 पॉइंट्स, 270-280 पॉइंट्स रिट्रेसमेंट किया है। मतलब जिन लोगों ने ये मोमेंटम के बाद विद इन 1-2 मिनट्स के बाद सोचने के बाद अगर बीच में कहीं पे भी एक्ट किया होगा, यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट में उन्होंने मार्केट को निकाल दिया। ठीक है, तो उनको बड़ा लॉस दिखा रहेगा। किसी ने अगर थोड़ा मोमेंटम मिला भी होगा तो वो इमीडिएटली रिवर्स हो गया रहेगा। तो ये सारी सिचुएशन होती है एंड यहाँ पे 90% लोग आराम से लॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने भी मोमेंटम कैच नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में अगर मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ा सा वो रिट्रेस करके भी आपको चांस देगा। तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर भी आप देखते हो तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बनाया और फिर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद भी ये 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स फिर से फॉल हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट चांस नहीं दे, रफली यस ये भी 300 पॉइंट्स फॉल ही है। ठीक, यस, तो मार्केट ऐसा नहीं कि चांस देता नहीं है, मार्केट चांस देता है। बस ऐसा है कि आपको अगर हर एक मूव कैप्चर करना, डेफिनेटली वो कभी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा वो ना टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, थोड़ा बड़ा देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे किस तरह ट्रेड हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि बैंक निफ्टी के पास एक डाउन साइड का स्कोप है, 47,000 एक सपोर्ट लेवल आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो एक रैली बना रहा है मार्केट उस हिसाब से 47,000 कुड बी दी एक्सपेक्टेड सपोर्ट। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा। देखिए 47,000 लेवल तो टच हो चुका है, तो कल अगर गैप अप फिर से खुलेगा मार्केट, ठीक है, फिर से मतलब अगर मार्केट लेट से इस जोन के ऊपर 47,000 के ऊपर ट्रेड करता है फॉर एनी रीजन, तो मार्केट उस केस में थोड़ा बाइंग की तरफ जाएगा। लेकिन बाइंग की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग का मोमेंटम फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जगह से शार्प सेलिंग आई है, एक ये वाला जोन है और एक दूसरा ये वाला जोन है। तो मार्केट को यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट करके अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस तरह से अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना के निकलता है तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बाइंग की तरफ देखेंगे, लेकिन क्वांटिटी काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि
काफ़ी हम डाउन साइड की तरफ है, तो आएगा मार्केट तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आएगा, या फिर सबसे सिंपल मार्केट यहाँ पे अगर रेंज करके डीसी ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग में इजीली एंट्री की जा सकती है। अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली गिरता है तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, फिर से हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी लेवल के आसपास आ चुका है। एंड टेक्निकली जो पैटर्न भी है वो एक वेज पैटर्न की तरह है, ठीक है, वेज नहीं बोलेंगे, एक पैरेलल जो चैनल पैटर्न है आप उसको बोल सकते हो, जिसमें मार्केट इस तरह से मोमेंटम करता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट मोस्टली यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम करना चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से जब सेलिंग की तरफ आएगा तब हम यहाँ पे आराम से सेलिंग में बैंक निफ्टी में फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग की तरफ सिंपल रखना है कि अभी सेंटीमेंट नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है, हमने 2 दिन से वही डिस्कस किया, रिट्रेसमेंट के लिए प्लानिंग किया था, आज वो भी हो चुका है, अब वापस मार्केट फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली एक दूसरा व्यू ये भी रख सकते हैं कि देखिए ये वाला एक दिन था जहाँ पे एक्सपायरी थी, फिर मार्केट अपर साइड गया तो थोड़े बायर्स आए, एंड फिर मार्केट ने कंप्लीटली फास्ट मूव करके सेलर्स यहाँ पे एनगल्फ कर लिए बायर्स को। जो यहाँ पे बायर्स आए थे इस सपोर्ट को देखते हुए, जिन्होंने बाइंग किया था, मार्केट को पूरा दिन होल्ड किया था ऑन 16 अप्रैल, वो आज बेसिकली उनको मार्केट ने हल्का फुल्का आप बोलो ट्रैप करा के मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया, तो एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है। डेफिनेटली बेरिश इनगल्फिंग कैंडल टॉप के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं हम बोलेंगे खराब है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है, तो कल गैप अप नहीं खुलता, फ्लैट खुलते 47,000 के नीचे निकलता है मार्केट रेंज करके, तो ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट मॉर्निंग में ही खुलते ही जोर से गिर जाता है तो उस केस में थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से यहाँ पे हम सेल अप के लिए मार्केट में चांस जरूर मिलेगा, ठीक है। निफ्टी में भी प्लान आपका ऑलमोस्ट वही होगा, लेकिन निफ्टी में भी सेम चीज, क्वांटिटी ऑन द बाइंग साइड काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक अधिक निफ्टी उठा के लीजिए, बैंक निफ्टी उठा के लीजिए, ये लेट से यहाँ से बाइंग चालू हुआ था, ये मार्केट ने यहाँ पे टॉप क्रिएट किया, ठीक है। तो अगर सच में रैली स्ट्रांग है तो इसने 23 जो फिबो का रेशियो होता है वहां से रेशियो देना चाहिए, फिर 30 का होना चाहिए, फिर मैक्सिमम 50 का होना चाहिए, तो ये 3 लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है। तो अभी मार्केट 23 छोड़ो, 30 छोड़ो, वो 50 छोड़ दो, अभी 61 का है, उसको भी तोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ट्रेड करने लगा है, तो डेफिनेटली अभी ये सेलिंग के हिसाब से ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल स्ट्रेटेजी टू ट्रेड। तो निफ्टी बाय 22,000 काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जितना ट्रेड करेगा सेलिंग के व्यू से मार्केट को देखेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का होगा, दैट इज 21,900, उसके बाद 21,750 से लेके 700 ये हमारे लिए सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर यहाँ पे आने के बाद आप फिर से थोड़ा सा बाइंग के हिसाब से देख सकते हो, वो भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप था, मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो क्या डायरेक्टली ब्रेक करेगा? चांस से नहीं, अगर कोई न्यूज नहीं आता, कोई ईरान इजराइल मिसाइल लॉन्च नहीं करता, तो अगर एक मेजर फैक्टर को, न्यूज फैक्टर को अगर हम छोड़ दें, नॉर्मली अगर इसी तरह से स्पीड से मार्केट कल भी अगर गिरता है तो इस जोन के पास टच होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे बाउंस देखने मिलेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से यही होता है, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता, थोड़ा वेट करके ही निकलता है। तो इस बात का हम उस दिन फायदा उठाएंगे जब मार्केट यहाँ पे आएगा, तो वो कल आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, कभी भी आने से फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ पे आएगा और अगर इसी मोमेंटम में आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बेनिफिट उठाएंगे। फिर हल्का फुल्का डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, कुछ भी एक सिंपल रीजन हो सकता है जिसके ऊपर हमें काफी अच्छी एंट्री मिल सकती है, तो वो देखेंगे मार्केट वहां पे कब आता है, किस तरह आता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उस वक्त प्लान करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सेलिंग की तरफ आपका प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए, एंड अगर मार्केट डायरेक्टली गिरता है, कुछ स्पीड से गिरता है, तो उसको पकड़ने के पीछे मत भागिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट सबको चांस देता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आपको आराम से एंट्री मिलेगी विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। बीच में कहीं भी एंट्री कर दोगे, अगर मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया तो जो आपने ऑप्शन लिया है डेफिनेटली इतना जबरदस्त प्रीमियम छोड़ेगा, क्योंकि वो एक जो प्रीमियम बढ़ता है अचानक से, दैट इज बिकॉज ऑफ गैमा स्पाइक, एंड वो गैमा फिर जब रिलैक्स होता है वो प्रीमियम उसी तरह से उससे डबल स्पीड से गिर भी जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको सिंपली याद रखना है, फोमो होने नहीं देना है। एंड ये जो मल्टीपल चीजें हो रही है, नॉर्मली पहले फ्रिक ट्रेड्स होते थे, जब मार्जिन कट ऑफ, जो मार्जिन का जब ये रूल आया था सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से, तब वहां पे हमें थोड़े फ्रिक ट्रेड देखने मिले थे। अब पता नहीं मार्केट में नया चीज क्या शुरू हुई है जिसकी वजह से ये शुरू हुआ है। फिर दिन लास्ट 1 मंथ आप बोलिए, पहले फ्राइडे के दिन मेरे ख्याल से सेंसेक्स ने दिखाया, उसके पहले फिर निफ्टी ने दिखाया था, उसके पहले मिड कैप ने दिखाया था। तो जैसे ₹1 ₹2 का प्रीमियम डायरेक्टली 100 के आसपास, 150 नहीं लेकिन 100 के आसपास तो जा रहा है, विच इज लाइक मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, कभी 80 मारा, कभी 90 मारा। जैसे कि आज अगर आप निफ्टी का देखते हो तो ₹1 से ₹1.5 का ऑप्शन 92 या 94 का यहाँ पे हाई मारा है, तो आप देख सकते हो कितना एक्स ये बढ़ चुका है, ठीक है। वो किसने कैप्चर किया, किसने नहीं किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। व्हाट पॉइंट इज कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए ₹1.5 का ₹5 ₹10 गया बहुत बड़ी बात है, 94 क्या बात है, विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सेलर
अगर आप देखते हो उनका अकाउंट नॉर्मली काफी बड़ा होता है, चलो मान के चलते एवरेज कुछ सीआर में होता है, उनका यू विल सी 60% 80% ड्रॉ डाउन इन द कैपिटल, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक अगर किसी का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती, आपको पता है जितना रेंज में रहेगा उतना अच्छा है। तो ऐसा अगर बड़ा स्पाइक आ गया तो स्टॉप लॉसेस उनके स्किप होते हैं, एंड अगर कोई बाद में आके देखेगा 2 मिनट के बाद तो डेफिनेटली जब उनको मैसेज आएगा ब्रोकर की तरफ से कि मार्जिन का शॉर्टफॉल हो रहा है, उसकी वजह से पेनल्टी लग सकती है, जब वो जाके पोजीशंस देखेंगे डेफिनेटली किसको अटैक भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना जबरदस्त लॉस दिखेगा उस वक्त। तो सिंपल चीजें हैं ये, अभी फिलहाल चल रहा है, हर एक एक्सपायरीज में हो रहा है, अलग अलग क्या वैसे बोलते हैं इंडाइसेस में हो रहा है, कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर भी कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मत सोचिए कि मुझे वो कैप्चर करना है, मे बी कैप्चर हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फोकस मत रखिए, नॉर्मल ट्रेड रखिए। गलती से अगर आपको वो ट्रेड मिल गया लेकिन आप पुट लेके बैठो ना, अचानक से मार्केट गिर गया तो अलग बात है, लेकिन उस ट्रेड को पकड़ने के लिए आप रैंडमली कहीं पे भी 1-2 रुपए का ऑप्शन खरीदने मत बैठिए, क्योंकि यही होता है लॉटरी टिकट का, बेसिकली गैम्बलिंग का ये सिनेरियो हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिए, नॉर्मल मार्केट में आपको डेली बैठना है, ये आज 2-4 दिन की बात है, उसके बाद ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।